सर्वप्रथम हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले हमारे परम स्नेही मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हमारी मेहनत पर भरोसा करके हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 5 कृपाराम खिड़िया राजियारा सोरठा भाग 1, जिसमें हम आधे पाठ का अध्ययन करेंगे क्योंकि पाठ में सोरठे बहुत अधिक है और शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपका कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज जो हम कवि पढ़ने जा रहे हैं कृपाराम खिड़िया, उसका एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ क्योंकि कक्षा 12 और 10 दोनों में ये पाठ सम्मिलित है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप जान सकते हैं। ये हमारे राजस्थानी कवि हैं, इस कारण इनका एक प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हर प्रश्न को हल करें। राजस्थानी भाषा के महान कवि और साहित्य कृपाराम खिड़िया चारण शाखा के थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिला के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म सन 1743 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1743 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह इनके कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा की जागीर प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हम अब देखने जा रहे हैं, कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। इनकी जो प्रमुख रचना है राजियारा सोरठा और दूसरी रचना है चालक नेसी। लेकिन आप फिर से ध्यान से देखिए, इनकी उपलब्धि का आधार राजियारा सोरठा, प्रसिद्धि का आधार राजिया का सोरठा है। एक अलंकार ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान में राजियारा सोरठा उपलब्ध है। राजिया के बारे में, कवि कृपाराम खिड़िया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, राजियारा सोरठा कवि कृपाराम जो खिड़िया है वो राजस्थानी कवि है और उनका एक सेवक हुआ करता था जिसका नाम था राजाराम राजिया, जो कि उनका बहुत ही विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। लेकिन वह हमेशा उदास रहता था, परेशान रहता था राजिया, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो वह सोचता था हमेशा कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए मेरे मरने के बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, जो कि आज के समय में भी इतना शिक्षित होने के बाद भी भारत में बहुत से लोग सोचते हैं। लेकिन कृपाराम खिड़िया ने यह कहा कि हे राजिया, व्यक्ति का वंश उसके संतान से नहीं, उसके गुणों से चलता है, उसके नाम से चलता है। जैसे कि आज हम देखते आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए, राजा सूरजमल, ऐसे कितने सारे उदाहरण मैं आपको बताऊं, झांसी की रानी, लेकिन उनके गुणों के कारण लोग आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। तो उन्होंने कहा राजिया, मनुष्य को कर्म ऐसे करने चाहिए कि लोग जाने के बाद भी उसे याद रखे। इसलिए हे राजिया, तू चिंता मत करना, मैं तेरे नाम से एक ऐसा काव्य ग्रंथ लिखूंगा कि तेरे जाने के बाद भी लोग तुझे याद रखेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कृपाराम खिड़िया ने राजियारा सोरठा नाम से एक ग्रंथ की रचना की जिसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। आज लोग कृपाराम खिड़िया से अधिक राजिया के सोरठों को, राजिया को जानते हैं, क्योंकि राजिया को संबोधित करके वो सोरठे लिखे गए हैं। सोरठा क्या होता है ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सोरठा एक छंद होता है जो दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति के काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वैण सगाई मुख्य अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को ही राजस्थानी भाषा में वैण सगाई अलंकार कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्णों की सगाई होती है, अर्थात एक जैसे वर्ण प्रयुक्त होते हैं। राजियारे सोरठे अपनी सहजता, सरलता, सरसता और प्रसाद गुण के कारण समाज में वर्तमान में आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आज से कई वर्षों पूर्व लिखे जाने के बाद, कई शताब्दी पूर्व लिखे जाने के बाद भी राजियारे सोरठे आज भी उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि इन सोरठों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये सब कुछ हम अपने आसपास में देखते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है।
प्रिय विद्यार्थियों, हम जब तुलसीदास को पढ़ते हैं, रहीम और बिहारी को पढ़ते हैं, गिरधर कविराय को पढ़ते हैं, तो हम सब में देखते हैं कि वाणी का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। एक वाणी ही है जो हमें आसमान तक पहुंचा सकती है, हमें शिखर तक पहुंचा सकती है, और एक वाणी ही होती है जो हमें जमीन पर गिरा सकती है। अतः हमें वाणी का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। हमें जैसा कहा गया है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कवि के अनुसार एक ऐसे आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अर्थात समाज से जो अनुभव कवि ने ग्रहण किए वो इस पाठ के माध्यम से, इस सोठों के माध्यम से हमारे समक्ष अभिव्यक्त किए हैं। जब हम ये सोठे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब कुछ हम अपने आसपास में भी देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है और आप उस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं यदि आपको हर एक सोठे का अर्थ आता है, क्योंकि सोठे के अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब आप व्याख्या करेंगे, एक प्रश्न व्याख्या का आता है, तो आप संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश महान साहित्यकार राजस्थानी भाषा के कवि कृपाराम खड़िया द्वारा रचित राजियारा सोठा से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है। एग्जाम में हमेशा दो सोठे एक साथ दिए जाते हैं व्याख्या के लिए, इसलिए हम दो सोठे को एक साथ पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में गुण अवगुण के अंतर को समझते हुए जीवन में बल और पराक्रम के साथ, हिम्मत के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी है। तो देखिए सबसे पहला सोठा, गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभळे। सांभळे का अर्थ होता है समझना। तो आप पहली लाइन का अर्थ देखिए, गुण अवगुण जिण गांव। कवि कृपाराम खड़िया राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में, जिण गांव, जिस गांव में, जिस स्थान पर गुण तथा अवगुण के अंतर को ना कोई सुनता है ना कोई सांभळे समझता है, जिस गांव में गुण अवगुण के अंतर को ना कोई समझता है ना कोई सुनता है, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। रोही का अर्थ होता है निर्जन स्थान, आछी का अर्थ होता है अच्छा, नाव का अर्थ होता है रहना, उन का अर्थ होता है उस। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए एक साथ कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण के अंतर को ना कोई सुनता है ना कोई समझता है, ऐसी नगरी और ऐसे गांव से तो किसी रोई में रहना अच्छा है, किसी निर्जन स्थान पर रहना अच्छा है। अर्थात हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए जहां गुण और अवगुण का अंतर भी कोई नहीं कर सकता, अर्थात जहां मूर्ख लोग निवास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक पंक्ति हमेशा सुनी होगी, हमारे हर घर में हर एक बुजुर्ग को, हर एक व्यक्ति को याद रहती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये लोकोक्ति इस सोठे पर बिल्कुल उचित प्रतीत होती है कि ऐसी अंधेर नगरी जहां पर खाजा और भाजी में कोई अंतर ना हो, जहां गुण और अवगुण में कोई अंतर ना हो। तो आप विशेष लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा। दूसरा देखिए, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या ही होय रंगा शाला राजिया। पहले शब्दार्थ देखिए, कारज का अर्थ होता है कार्य, सरे का अर्थ होता है पूरा होना, कोई, कोई, और बल पराक्रम हिम्मत का अर्थ तो आप जानते हैं। हलकार्या का मतलब होता है ललकारना या चेतावनी देना, और रंगा शियार होना, ये शब्द तो आपने बहुत बार सुने होंगे। कोई धूर्त व्यक्ति, मक्कार चालाक व्यक्ति होता है जो ढोंग का झूठा दिखावा करता है, जो हिम्मत और पराक्रम होने का ढोंग करता है, ऐसे व्यक्ति को रंगा शियार कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप जानते होंगे, आपने एक कहानी तो पढ़ी होगी कि वो मैं पूरी नहीं बताना चाहूंगी, सिर्फ दो पंक्तियां, कि एक शियार होता है और वह क्या करता है, शेर की खाल पहनकर चुपके चुपके दूसरों के खेत में खाने चला जाता है, लेकिन एक दिन उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो उसको बड़ी मार पड़ती है। ये कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। अर्थात वह रंग धारण कर लेता है, लेकिन वह वाकई में जब शियार शेर की खाल पहनकर कभी शेर नहीं बन सकता। व्यक्ति शेर अपनी बहादुरी के कारण, अपने पराक्रम के कारण, अपने बल के कारण होता है। तो देखिए इस सोठे में क्या कहते हैं, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। हे राजिया, इस संसार में कोई भी कार्य बल पराक्रम और हिम्मत के बिना पूर्ण नहीं होता है, संभव नहीं होता है।
अर्थात मनुष्य का स्वयं का बल पराक्रम, उसकी हिम्मत ही उसके कार्य को पूर्ण करती है। हलकार्या की होय रंगाशाला राजिया, जिस प्रकार से रंगाशियार होता है, उसको कितनी भी चेतावनी दो, उसको कितना भी ललकारो, लेकिन कभी वह असफलता के भय से आगे नहीं आता है। अर्थात जो धूर्त व्यक्ति होता है, चालाक व्यक्ति होता है, उसको कितनी भी चेतावनी दो, लेकिन वह असफलता के भय से कभी बल और पराक्रम और हिम्मत के साथ सामने नहीं आता है। अर्थात हमें जीवन में सदैव बल पराक्रम और हिम्मत के साथ अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। तीसरा और चौथा सोर्ट हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखिए। सिंह का अर्थ होता है शेर, सिंह। किण का मतलब किन। मिर्गा, मिर्गा अर्थात पशु, जो जंगल के पशु होते हैं। मृगपथ का अर्थ होता है पशुओं का राजा। किसको कहा जाता है जंगल का राजा? शेर को। अगला देखिए, जोरावर का अर्थ होता है बलवान। उसके बाद जाहे का मतलब होता है जहां भी, जाहे जहां भी। उर्द का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। गत का अर्थ होता है गति या स्थान। सबसे पहले, फिर अगला जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी व्याख्या देखिए। कवि कृपाराम खड़िया इस सोर्टे में बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति, शेर के उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं, शेर के उदाहरण नहीं दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बलवान और पराक्रमी होते हैं वो अपने पुरुषार्थ से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं। सिंह का तो इसमें सिर्फ दृष्टांत है, लेकिन इसके माध्यम से वो मनुष्य को कहना चाहते हैं। मिले सिंह वन माहे किण मिर्गा मृगपत कियो, कि हे राज्या, इस संसार में जो पराक्रमी, जो साहसी मनुष्य होता है वो अपने पराक्रम और साहस के बल पर शेर की तरह जंगल का राजा कहलाता है। वो कहते हैं कि किण मिर्गा मृगपत कियो, कौन से पशु शेर को अपना राजा स्वीकार करते हैं? अर्थात कोई नहीं करता है, कोई पशु शेर को अपना राजा नहीं मानता है, लेकिन शेर के साहस, पराक्रम और बल के कारण जंगल के सभी पशु उसे अपना राजा स्वीकार करते हैं। जोरावर अति जहां रहे उरद गति राजिया, हे राजिया, जो बलवान व्यक्ति होता है, वह जहां भी जाता है उरद गति राजिया। उरद का अर्थ क्या बताया था? श्रेष्ठ। जोरावर अर्थात जो बलवान व्यक्ति होता है वह जहां भी जाता है श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से शेर जंगल का राजा कहलाता है अपने बल, पराक्रम और साहस के कारण, ठीक उसी प्रकार से जो साहसी मनुष्य होता है वह अपने साहस के कारण जहां भी जाता है श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। ये जो दोनों सोर्टे हम एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों मनुष्य के साहस, बल और पराक्रम से संबंधित है। इसको देखिए अगले को। आछा, आछा का अर्थ होता अच्छा। जुद अर्थात युद्ध। आगे देखिए, सन्मुख दसे, खगा सन्मुख दसे, खगा का मतलब होता है तलवार। सन्मुख दसे का अर्थ होता है सामना करना, तलवार की धार का सामना करना। और तलवार की धार का सामना हम कहाँ करते हैं? युद्ध में। भरतार का मतलब होता है स्वामी या मालिक। रसा का अर्थ होता है पृथ्वी। अध्ययन पूर्वक अर्थ देखिए। कवि कृपाराम खड़िया राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, आछा जुद अड़पार, युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है, युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है, परंतु धार खगा सन्मुख दसे, जो राजा अपने पराक्रम और साहस के बल पर तलवार की धार का सामना करने के लिए तैयार रहता है, अर्थात मृत्यु का भी सामना करने के लिए तैयार रहता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तलवारों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, वही नर भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया, वही मनुष्य, वही राजा पृथ्वी का स्वामी बनकर उसके समस्त सुखों का भोग करता है। वही मनुष्य इस पृथ्वी का स्वामी कहलाता है। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूंगी। महाराणा प्रताप का नाम आपने मेवाड़ में सुना होगा, महाराणा कुंभा का नाम, महाराणा संग्राम सिंह का नाम, महाराणा सूरजमल का नाम, अकबर का नाम, ऐसे बहुत सारे राजाओं के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन हम हमारे हिंदुस्तान के उन राजाओं की बात करना चाहते हैं, उन शासकों की बात करना चाहते हैं, जैसे चंद्रगुप्त का नाम आपने सुना, महाराणा प्रताप आदि, जो हमारे सभी हमारे जो पराक्रमी शासक हुए हैं। आपको पता है कि उन्होंने युद्धों में भाग लेकर सदैव बिना डरे, मृत्यु से बिना भयभीत हुए, जिन्होंने सदैव मातृभूमि को अपने से ऊपर रखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव जो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते थे, वही इस धरती के मालिक कहलाते हैं। और इसीलिए आज
हम उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, बड़े गर्व के साथ लेते हैं। तो राजिया यही कहना चाहते हैं राजिया से कृपाराम खड़िया कि युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य या जो शासक सदैव मृत्यु की बिना परवाह किए तलवारों की धार का सामना करने के लिए तैयार रहता है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहता है, वही मनुष्य, वही शासक पृथ्वी का स्वामी बनकर इसके समस्त सुखों का भोग करता है, सबके लिए श्रद्धा और सम्मान का पात्र होता है। चलते हैं हम अगले सोर्टे की ओर। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। अवदात, अवदात का अर्थ होता है अच्छी या हितकारी बात। फिर देखिए बेमौसर, बेमौसर का मतलब होता है बिना मौसम की बात या बिना समय की बात। रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी। तो अब सबसे पहले ये जो सोर्टा है ये हमारे लोक जीवन के अनुभव पर आधारित है। ये हम अक्सर देखते हैं। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसर की बात रूढ़ी लगे न राजिया। कृपाराम खड़िया राजिया से कहते हैं कि हे राजिया, कोई हितकारी बात ही क्यों ना हो, इन्हीं सु अवदात। इस सोर्टे में कवि कृपाराम खड़िया ने प्रत्येक बात को कहने के एक उचित समय की बात की है कि हर बात का एक उचित समय होता है, मनुष्य को वह बात उसी समय कहनी चाहिए। कवि कृपाराम खड़िया कहते हैं कि हे राजा, प्रत्येक बात को कहने का एक उचित समय होता है, इसलिए कहनी सोच विचार कर। मनुष्य को हर बात सोच विचार करके कहनी चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। हे राजिया, बिना अवसर के कही गई बात, बिना अवसर के कही गई बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अर्थात हमें उचित समय आने पर ही उचित बात को कहना चाहिए, भले ही वह कितनी भी हितकारी क्यों ना हो। इसको आप एक बहुत अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि सोचिए, मान लीजिए किसी के घर में, हमारे आसपास में कोई है कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। आप उनके घर में, हम उनके घर में बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं और वहां पर आप एक अच्छी बात कह रहे हो कि आपका बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्रतिभाशाली है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या वो अवसर उचित है? क्या हमें उस अवसर पर ये बात कहनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात हर बात को कहने का एक उचित अवसर होता है, हमें वहीं पर उस बात को कहना चाहिए। तो इस काव्यांश में यही कहा गया है कि आपने एक वो लोकोक्ति सुनी होगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख जाने के बाद वर्षा होने का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात उचित समय पर हमें उचित बात को कहना चाहिए। ये जो राजिया के सोर्टे हैं कृपाराम खड़िया द्वारा रचित, इनकी भाषा राजस्थानी है, शैली उपदेशात्मक नीतिपरक है और सोरठा छंद है जो कि प्रसाद गुण से युक्त है। हम चलते हैं अगले सोर्टे की ओर। अभी हम जो सोरठा पढ़ने जा रहे हैं वो आज हमारे देश के ही नहीं, विश्व के वर्तमान हालात के अनुसार बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। इस सोर्टे में कवि कृपाराम खड़िया ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को, दव का अर्थ होता है दावानल, दुश्मन शत्रु, आमय का अर्थ होता है रोग। इस सोर्टे में संदेश दिया है कि हमें अग्नि, शत्रु और रोग का समय रहते उपाय कर लेना चाहिए, उसका निदान ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा वो बहुत कष्टकारी हो सकते हैं। पहले देखिए, हम अर्थ देखते हैं। पहली किया उपाव, उपाव अर्थात होता है उपाय। नीचे एक शब्दार्थ देखिए, विश्वाव, विश्वाव का अर्थ होता है संकट और रोभा का अर्थ होता है कष्टदायी। देखिए इस सोर्टे का अर्थ, कवि कहते हैं कि समय रहते पहले किया उपाव, दव दुश्मन आमय डटे, कि हे राजिया, समय रहते हुए हमें दावानल, शत्रु और रोग का उपाय खोज लेना चाहिए, अन्यथा प्रचंड हुआ विश्वाव। जब ये प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं तो रोभा घाले राजिया हमारे लिए अत्यंत कष्टदायी सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात इनका समय रहते हुए उपचार ढूंढ लेना चाहिए। जैसा कि आज हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। हमें अक्सर क्या कहा जाता है, बचाव ही उपाय है, सब घरों में रहे, सुरक्षित रहे। अर्थात हमें समय रहते हुए अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी लग जाने के बाद हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं है। तो ये दोहे को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और समय से पहले ही हम रोग का उपचार ढूंढकर रखें।